और मुझे लगता है कि मृत्युंजय तिवारी जैसे लोगों का कदर न करना राष्ट्रीय जनता दल का समूल नाश। रंजन जी, एक बड़ा सवाल यह भी है कि भरत तिवारी के घर जाने से सत्ता पक्ष के लोग डर रहे थे। आपके नेता गए भी, बड़ी घोषणा भी कर दी, कहीं ना कहीं एनडीए पर दबाव बनाने की तो कोशिश नहीं है। भरत तिवारी जी का हत्या हुआ है। एक शरणार्थी, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को सरेंडर किया हो, उस व्यक्ति को अगर एनकाउंटर किया जाता है, यह सरेआम हत्या है और उसको जस्टिस उस परिवार को मिला। यादव के घर जाएंगे चिराग पासवान। जिसके साथ इनजस्टिस होगा वहां चिराग पासवान जी जाएंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बंटी यादव की पृष्ठभूमि क्या रही है। ये जब तमाम प्रवक्ता सीधे यूपी पर आप लोगों का विशेष ध्यान है। आपको नहीं लगता है कि अभी पार्टी के संगठन को यूपी में मजबूत करने की जरूरत है? चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए का हिस्सा होंगे या फिर आपकी पार्टी अकेले यूपी में चुनाव लड़ेगी? सहयोगी बनकर उपयोगी लोकसभा में 5 में 5 सीट जीतने का काम करते हैं। रंजन जी, सवाल तो फिर उठता है ना, केंद्र में आपके चिराग पासवान मंत्री, बिहार में आपके दो मंत्री संजय सिंह और संजय पासवान, और यूपी में अभी जिस तरह से आपकी पार्टी की तैयारी चल रही है, आपके नेता बोल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट है कि अगर बीजेपी आप लोगों को मौका नहीं देती है तब भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे वहां। अगर हम लोग एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो 202 सीट आती है। जब एनडीए से हटकर चुनाव लड़ती है एनडीए, चिराग पासवान जी को छोड़कर अगर एनडीए चुनाव लड़ती है तो 134 सीट। नीतीश कुमार से क्या संबंध रहे चिराग पासवान के, किस तरह से राजनीतिक मनमुटाव रहे? आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान बड़ा फैक्टर रहे, जिस तरह से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने? आपको क्या लगता है? बिहार की सियासत में चिराग पासवान अब चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिहार में चिराग पासवान के 19 विधायक हैं और अब चिराग पासवान की निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। बिहार से जुड़े मुद्दों पर भी चिराग खूब बोल रहे हैं और आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के बिहार के प्रवक्ता रंजन कुमार सिंह को हमने स्टूडियो में बुलाया है। सीधे हम सवालों पर चलते हैं। कल आपके नेता ने एक बड़ा बयान दे दिया आरजेडी से नाता तोड़ने वाले प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी का जो अंदर का भाव है, वो जिस तरीके से वो फूट फूट कर रोए हैं, और पीछे भी आपने देखा होगा शिवचंद्र राम जी इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने का काम किए। तो अब राष्ट्रीय जनता दल में जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपने बुरे दौर में राष्ट्रीय जनता दल को उबार कर नए दौर में लाया, खासकर राष्ट्रीय जनता दल को लोग जानता है बिहार की राजनीति में वो एक अराजकता को फैलाने वाली सरकार रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर को फेल्योर देने वाली सरकार रही है। ऐसे पार्टी को अगर अपने शब्दों से संजोकर और पिछले 12 साल से जिस तरीके से सेवा मृत्युंजय तिवारी जी देते रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और मुझे लगता है कि मृत्युंजय तिवारी जैसे लोगों का कदर न करना राष्ट्रीय जनता दल का समूल नाश का सूचक है। रंजन जी, एक बड़ा सवाल यह भी है कि भरत तिवारी के घर जाने से सत्ता पक्ष के लोग डर रहे थे। आपके नेता गए भी, बड़ी घोषणा भी कर दी, कहीं ना कहीं एनडीए पर दबाव बनाने की तो कोशिश नहीं है? हम लोग किसी पर दबाव नहीं बनाते हैं। हम लोग जनता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 14 करोड़ बिहारियों के लिए प्रतिबद्ध जिस तरीके से बिहार में हैं, हम लोग सबसे पहली जवाबदेही हमारे लिए 14 करोड़ जनता है, ना कि हमारे लिए सरकार, ना मंत्री, ना विधायक। ये हमारे लिए प्रासंगिकता नहीं है। प्रासंगिकता है 14 करोड़ बिहारी। अगर बिहारी के साथ इनजस्टिस होगा, जन भावना के साथ हमारे नेता खड़ा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भरत तिवारी जी का हत्या हुआ है। एक शरणार्थी, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को सरेंडर किया हो, उस व्यक्ति को अगर एनकाउंटर किया जाता है, यह सरेआम हत्या है और उसको जस्टिस उस परिवार को मिलना चाहिए। बंटी यादव के घर जाएंगे चिराग पासवान? क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ बंटी यादव या बंटी शर्मा या बंटी तिवारी क्यों सोचते हैं? हम लोग एक बिहारी क्यों नहीं सोचते हैं? जिसके साथ इनजस्टिस होगा वहां चिराग पासवान जी जाएंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बंटी यादव की पृष्ठभूमि क्या रही है। ये देखने का विषय है।
कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि अपराधी अगर मारा जाता है इनकाउंटर में, हर व्यक्ति को मारा, इनकाउंटर किया हुआ व्यक्ति जो अपराधी श्रेणी का होता है उसके साथ कैसे हमारे नेता खड़ा हो सकते हैं? लेकिन जो निर्दोष होगा उसके लिए जरूर खड़ा रहे। चलिए, जो निर्दोष होगा उसके साथ लोजपा खड़ी होगी। अब सीधे बिहार से यूपी की तरफ रुख करते हैं। आपके नेता, आपके पार्टी के आप तमाम प्रवक्ता, सीधे यूपी पर आप लोगों का विशेष ध्यान है। आपको नहीं लगता है कि अभी पार्टी के संगठन को यूपी में मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, उत्तर प्रदेश में संगठन का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। वहाँ हमारे नेता, जमुई सांसद आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में 403 विधानसभा पर संगठनात्मक समीक्षा, दलित चौपाल, इस तरह के कितने कार्यक्रम किए गए हैं। अभी पिछले दिन 5 जुलाई को हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय चिराग पासवान जी थे, वहां मनाया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। लखनऊ में ही अभी कार्य समिति का बैठक हुआ है। 80 जनपद में, वहां 80 जिले में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता 403 विधानसभा पर संगठन का काम हुआ है, इसी को देखते हुए वहां के राज्य इकाई के द्वारा अनुरोध पर हम लोग फैसला लिए हैं कि आने वाले समय में वहां चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए का हिस्सा होंगे या फिर आपकी पार्टी अकेले यूपी में चुनाव लड़ेगी? ये तो भाजपा को तय करना है। भाजपा हमारे लिए, हम भाजपा के लिए कैसे झारखंड में सहयोगी बन के उपयोगी हुए। आप देखें, बिहार में हमें 29 सीट दी जाती है, जिसमें 26 सीट ऐसी जिस पे एनडीए कभी जीत हासिल नहीं की हो, वैसे में से 19 सीट हम लोग निकाल कर जीत कर लाकर एनडीए की झोली में देते हैं। और दिल्ली में भी हम लोग सहयोगी बनकर उपयोगी, 1 सीट हमें मिली, हालांकि हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन जो 25 साल का सरकार रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, उसको उखाड़ फेंकने में आदरणीय चिराग पासवान जी की अहम भूमिका रही है दिल्ली प्रदेश में, और आज एनडीए का वहां सरकार है। तो सहयोगी बनके उपयोगी हम लोग हर जगह। नागालैंड में हमारी 2 विधायक है, हालांकि हम लोग एनडीए में चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन आज 2 विधायक हमारा एनडीए के साथ है। तो कहने का मतलब कि सहयोगी बनकर उपयोगी, लोकसभा में 5 में 5 सीट जीतने का काम करते हैं और 40 में से 30 सीट अगर लेकिन रंजन जी, सवाल तो फिर उठता है ना, केंद्र में आपके चिराग पासवान मंत्री, बिहार में आपके 2 मंत्री संजय सिंह और संजय पासवान, और यूपी में अभी जिस तरह से आपकी पार्टी की तैयारी चल रही है, आपके नेता बोल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यह भी सुगबुगाहट है कि अगर बीजेपी आप लोगों को मौका नहीं देती है तब भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे वहां। देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे हर हाल में, लेकिन ये तो बीजेपी को ना सोचना है कि सहयोगी बनकर हम लोग उपयोगी बने हैं। माइनस चिराग पासवान और प्लस चिराग पासवान में क्या फर्क है? ये 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा के इलेक्शन को देखिए। अगर हम लोग एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो 202 सीट आती है। जब एनडीए से हटकर चुनाव लड़ती है एनडीए, चिराग पासवान जी को छोड़कर अगर एनडीए चुनाव लड़ती है तो 134 सीट आता है। तो देखिए, एक बड़ा फासला है जिसको चिराग पासवान जी के मौजूदगी जो है वो एनडीए को फायदेमंद होता है और भाजपा के लिए फायदेमंद होता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सहयोगी के लिए उपयोगी अगर हर राज्य में बन रहे हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में भी बनेंगे, तय भाजपा को। चलिए, सहयोगी के लिए उपयोगी बन रहे हैं। नीतीश कुमार से क्या संबंध रहे चिराग पासवान के, किस तरह से राजनीतिक मनमुटाव रहे? आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान बड़ा फैक्टर रहे, जिस तरह से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने? आपको क्या लगता है? हमारे 5 दल के, एनडीए के 5 दल के सहयोग से और 5 दल के 202 विधायक, हालांकि आदरणीय नितिन नवीन जी के पद छोड़ने के बाद से 201 विधायक के सहमति से नेता, जो विधानसभा का नेता चुने गए, वो आदरणीय सम्राट चौधरी जी चुने गए। तो हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ भाजपा के तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, वो एनडीए के वोट से जीते हुए मुख्यमंत्री है। तो निश्चित रूप से हमारे चिराग पासवान जी हमारे नेता को का एक अहम भूमिका रही है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर हमारी भूमिका रही है, हम इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि जो पंडित पासी और पासवान जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जिसको ठक्कर समाजवादियों ने, कांग्रेसियों ने जिस तरीके से वोट लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में अपने आप को कुछ सीट जीतने में वो कामयाब रहते हैं, और आज जब
बारी आती है तो उन्हीं के गुंडे द्वारा, सपा के गुंडे द्वारा गोली से भून दिया जाता है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है सरेआम। वहां तो हमारे आदरणीय अरुण भारती जी जाते हैं, मलहम लगाने जाते हैं, उसके शिक्षण की व्यवस्था, उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी पार्टी ले रही है। तो जब वहां के मुद्दे से हम सरोकार रखे तो चुनाव तो हम लड़ेंगे ना अनूप भाई, तो लड़ना तो तय है। चलिए, लोजपा चुनाव लड़ेगी बिहार में, केंद्र में एनडीए के सहयोगी हैं सम्राट चौधरी, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और तमाम घटक दलों के सहयोग से बने हैं। चिराग पासवान में संभावनाएं हैं और यह बीजेपी को तय करना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोजपा सहयोगी होगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। तमाम मुद्दों पे रंजन कुमार सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। इनसे हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री